हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो पहला प्रैक्टिकल है वो है वाटर एनालिसिस से है। तो आज इस प्रैक्टिकल को हम देखेंगे कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको देख रहा है कि आपको 3 एक्सपेरिमेंट करना है। वो तीनों एक्सपेरिमेंट पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपको हार्डनेस बताना है वाटर का बाय द ईडीटीए। दूसरे में आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताना है किसी वाटर सैंपल का। और तीसरा एक्सपेरिमेंट में आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वाटर सैंपल का बताना है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको वाटर एनालिसिस में करने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है टू एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन सैंपल बाय ईडीटीए। तो इसमें हमें वाटर का हार्डनेस बताना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको ये राइट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा क्या क्या रिएजेंट इसमें चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंट में लगने हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये 3 रिएजेंट इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए। पहला है 0.01 m EDTA, दूसरा है बफर सॉल्यूशन 10 pH का, और तीसरा जो है इंडिकेटर। आपको ये 3 रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और फिर इसके बाद आपको इसका थ्योरी लिखना है कि इसमें क्या होता है हार्डनेस। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्डनेस क्या है। हार्डनेस होता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फराइड किसके, कैल्शियम के, जब वाटर में प्रेजेंट हो। किसी वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, अगर ये सब प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हार्ड वाटर है, यानी उसमें वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है। और जो हार्डनेस है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। ये दोनों होता है क्या है इसको पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है आपका टेम्परेरी हार्डनेस में आते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के टेम्पररी हार्डनेस में आते हैं। और परमानेंट हार्डनेस में आपका क्लोराइड और सल्फेट्स जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में ही प्रेजेंट है। और इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो उसे टेम्पररी कहेंगे। और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट है तो उसे परमानेंट हार्डनेस कहेंगे, ये वाटर में अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है। मेथड देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, एक पहले तो लैब में से एक कोनिकल फ्लास्क ले लेना है। ठीक है। और उसमें जो वाटर का सैंपल लेना है जो उसका हमें टेस्ट करना है। ठीक है। वाटर का सैंपल आपको उस फ्लास्क में भरना है। कितना भरना है, 50 ml आपको भरना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में उसमें आपको बफर सॉल्यूशन जो 10 pH का इसमें मिलाना है। कितना मिलाना है, 2 ml मिलाना है। ठीक है। और साथ ही तुमको 2-3 ड्रॉप जो है इंडिकेटर भी मिला लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको लैब में आपके ब्यूरेट स्टैंड होगा, ब्यूरेट होगा ना, तो ब्यूरेट में ईडीटीए सॉल्यूशन को भर लेना है। और फिर उसे जो फ्लास्क में आपका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ना उसमें एक एक ड्रॉप करके जो है ना ईडीटीए को इसमें मिलाना है और साथ में हिलाते रहना है। ठीक है। जैसे एक एक बूंद यहाँ से ब्यूरेट स्टैंड मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे आपका ब्यूरेट है, और इसमें से एक एक ड्रॉप इसमें डालना है। ठीक है। और तब तक इसमें एक एक बूंद को डालते हुए हिलाते रहना है जब तक उसका जो कलर है ब्लू से रेड ना हो जाए। ठीक है। मान लीजिए जब ब्लू से रेड हो गया तो आपको वो पॉइंट नोट करना है। कौन सा पॉइंट नोट करना है कि शुरुआत में कितना आपका ईडीटीए था और जब कितना एमएल इसमें लगने के बाद कितना है, तो उसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को फिर 2-3 बार रिपीट कर लेना है। ठीक है। तो इतना एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक समझ में आ रहा है, ज़्यादा कठिन है नहीं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें वाटर का सैंपल लेना 50 ml, और उसमें पहले तो आपको बफर सॉल्यूशन मिलाना है 2 ml। फिर इसके बाद 2-3 ड्रॉप्स ईडीटीए सॉरी 2-3 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर मिला लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद ब्यूरेट स्टैंड लेना है और जिसमें ब्यूरेट लगा हो। ठीक है। और उसमें क्या करना है, ईडीटीए भर लेना है। ठीक है। यहाँ मान लीजिए ईडीटीए भर लिए। ठीक है। और फिर इसे कोनिकल फ्लास्क को इसके नीचे ला के इसमें एक एक बूंद करके गिराना है। और ये जो है हमारा रेड कलर का सॉल्यूशन होता है वो बाद ऐसे आपका इसमें गिराते जाना है और उसे हिलाते जाना है, और तब तक हिलाना जब तक ये जो सॉल्यूशन रेड कलर का वो ब्लू ना हो जाए। जैसे ही ब्लू हो जाएगा तो आपको पॉइंट जो है कितना लगा उसे नोट कर लेना है। ठीक है। मान लीजिए शुरुआत में इतना बड़ा था, कुछ यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इन दोनों पॉइंट को नोट करना है, शुरुआत में कितना था बाद में कितना है। ठीक है। और इसे 2-3 बार रिपीट करना है। अब देख लेते हैं कि हम लिखेंगे क्या। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 तरह के वाटर लेना है, एक डिस्टिल वाटर लेना है, एक आपको
आपको जो सैंपल वाटर जिसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसे 3 बार दोहराया गया है, ठीक है। उसी तरह एक जो है ब्लैंक वाटर का या फिर डिस्टिल वाटर के लिए आप 3 बार एक्सपेरिमेंट करोगे और इसका इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग नोट डाउन कर लोगे। इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग क्या है कि जो शुरुआत में आपने स्टार्ट किया था तो क्या कहते हैं EDTA कितना था, और जब रेड से ब्लू हो गया तब EDTA कितना है। तो ये जो शुरुआत वाला इनिशियल है, जो बाद में है वो फाइनल है। तो यही इनिशियल और फाइनल है। इतना करने के बाद आपको क्या पता लग जाएगा कि कितना EDTA, कितना वॉल्यूम EDTA जो है सैंपल यूज़ कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए YML यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और जो है डिस्टिल वाटर कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। वो आएगा Y माइनस ZML। और आपको पता है एक ये मेन पॉइंट तो यही है, इसे याद रखना है हमको कि 1 ml ऑफ 0.01 मोलर EDTA जो है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है। तो इतना कितना कंटेन करेगा, तो इसे इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लीजिए, और जो आएगा उसका आंसर आपको मिलीग्राम में लिखना है, मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल है।